हेलो गाइस, तो आज हम 2008 की मूवी विंटेज पॉइंट को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जिसकी IMDb रेटिंग 6.6 है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मूवी के शुरुआती सीन में दिखाया जाता है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट के ऊपर अटैक हो रहा है। थोड़ी देर बाद वहां पर एक बहुत बड़ा बम ब्लास्ट होता है। फिर प्रेसिडेंट के बॉडीगार्ड किस तरीके से टेररिस्ट को पकड़ते हैं, यही हम इस मूवी में देखेंगे। मूवी में टोटल 6 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं और हम इस मूवी को उन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे और लास्ट में इन सब के पॉइंट ऑफ व्यू एक होकर हमें टेररिस्ट मिल जाएगा। सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो हम एक ही बॉम्ब ब्लास्ट को 6 अलग अलग डायरेक्शन से देखेंगे और इसे आप आगे समझ जाओगे। मूवी की शुरुआत होती है स्पेन में। वहाँ पे एक बहुत ही बड़े प्लाजा में 150 देशों के लीडर्स मिलकर एक एग्रीमेंट बनाने वाले हैं और वहाँ पर अमेरिकन प्रेसिडेंट की स्पीच भी होने वाली है, इसीलिए प्लाजा में बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी होती है। स्टार्टिंग में हम एक न्यूज़ चैनल के पॉइंट ऑफ व्यू से मूवी को देखेंगे। JNN न्यूज़ चैनल के कैमरामैन प्लाजा के अलग अलग एंगल्स पर होते हैं और एक एंकर NG लाइव न्यूज़ बता रही थी और उन सभी को उनकी सीनियर रेंज न्यूज़ रूम से गाइड कर रही है। और तभी वहाँ पर प्रेसिडेंट की एंट्री होती है और वो स्पीच देने के लिए स्टेज पर जाने लगते हैं और तभी प्रेसिडेंट को गोली मार दी जाती है। वहाँ पर सभी लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और तभी प्लाजा के बाहर एक बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट होता है। NG घबराते हुए स्टेडियम में क्या हुआ ये बताने लगती है और तभी स्टेडियम में भी एक बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट होता है और उसमें NG मारी जाती है। और फिर मूवी रिवाइंड होती है और अब हमें प्रेसिडेंट के बॉडीगार्ड थॉमस के पॉइंट ऑफ व्यू से मूवी को दिखाया जाता है। थॉमस ने 6 मंथ पहले एक अटैक से प्रेसिडेंट को बचाया था। इस अटैक की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा डर गया था और थॉमस काफ़ी दिनों से छुट्टियों पर था और आज वो वापस काम पर जा रहा है। उसकी सिक्योरिटी टीम में उसका दोस्त टेलर भी होता है और टेलर उसे यकीन दिलाता है कि ऐसा अटैक फिर कभी नहीं होने वाला। फिर थॉमस प्रेसिडेंट के साथ प्लाजा में जाने लगता है। प्लाजा में एंटर होने के बाद भीड़ को देखकर थॉमस अभी भी डरा हुआ था। फिर वो प्रेसिडेंट के साथ स्टेज पर जाता है। तभी थॉमस के सामने वाली बिल्डिंग पर पर्दा हिलते हुए नोटिस करता है, इसलिए थॉमस अपने आदमियों को वहां पर चेक करने के लिए भेजता है। तो वहां पर उन्हें पता लगता है कि उस घर में फैन चालू था, इस वजह से वो पर्दा हिल रहा था। फिर प्रेसिडेंट को स्पीच के लिए बुलाया जाता है। तभी सामने वाली बिल्डिंग के 3rd फ्लोर से प्रेसिडेंट के ऊपर फायरिंग होती है। थॉमस एक अननोन पर्सन को स्टेज पे आते हुए पकड़ लेता है। टेलर और सिक्योरिटी वाले प्रेसिडेंट को हॉस्पिटल में ले जाने लगते हैं और टेलर जाते हुए थॉमस को शूटर को पकड़ने के लिए बोलता है। फिर थॉमस अननोन पर्सन की पूछताछ करने लगता है। वो शख्स और कोई नहीं, एक पुलिस वाला होता है। फिर थॉमस के लोग उसकी पूछताछ के लिए उसे ले जाते हैं। थॉमस टेलर से बातें कर रहा होता है, तभी प्लाजा के बाद पहला बम का धमाका होता है। फिर थॉमस वहाँ के एक टूरिस्ट कैमरामैन के पास जाता है और उसने जो कुछ भी रिकॉर्ड किया था उसे वो देखने लगता है। थॉमस टाइलर को बताता है कि उसने 3rd फ्लोर पर किसी को देखा था, तो टाइलर उस घर को चेक करने के लिए जाता है और वही थॉमस उस कैमरा की और भी कई रिकॉर्डिंग्स को देखने लगता है और वो उसे देखकर शॉक हो जाता है और सभी को वार्न करने लगता है। तभी स्टेडियम में दूसरा बॉम्ब ब्लास्ट होता है और ये वही बॉम्ब ब्लास्ट होता है जिसमें एंजेला मारी गई थी। बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से वहाँ पर पूरी सिचुएशन एकदम खराब हो चुकी थी और बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से वहाँ पर बहुत सारे लोग मारे गए थे, लेकिन थॉमस ज़्यादा कुछ इंजर्ड नहीं होता। तभी थॉमस का साथी उस पुलिस वाले को देख लेता है और उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे जाता है और तभी थॉमस JNN न्यूज़ चैनल की रिकॉर्डिंग को देखने जाता है। वहाँ पर टेलर का उसे कॉल आता है। टेलर उसे बताता है कि अब वो शूटर के पीछे जा रहा है। तभी JNN न्यूज़ चैनल की रिकॉर्डिंग में थॉमस फिर से कुछ देख लेता है और वो फिर से शॉक हो जाता है और तभी मूवी फिर से रिवाइंड हो जाती है और अब हम मूवी को एंड्रिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। एंड्रिक वही आदमी है जिसे थॉमस के आदमियों ने पहले पकड़ा था। वो एक पुलिस वाला होता है, इसलिए उसे बिना चेकिंग के अंदर छोड़ा जाता है। अंदर वो उसकी गर्लफ्रेंड वेरोनिका को किसी के साथ बात करते हुए देख लेता है। एंड्रिक के वहां जाते ही वो शख्स वहां से चला जाता है। एंड्रिक जब वेरोनिका को उस शख्स के बारे में पूछता है तो वेरोनिका उसे कुछ नहीं बताती। फिर एंड्रिक उसका बैग उसको देखकर स्टेज के पास जाने लगता है। तभी प्लाजा में प्रेसिडेंट की एंट्री हो जाती है और उनको स्पीच के लिए बुलाया जाता है। तभी उन पर गन फायर होती है। एंड्रिक जल्दी से स्टेज पर जाता है। जैसे थॉमस प्रेसिडेंट का बॉडीगार्ड था, वैसे ही एंड्रिक वहाँ के मेयर का बॉडीगार्ड था, इसीलिए वो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेज पर जा रहा था। लेकिन तभी थॉमस उसे पकड़ लेता है और उसके साथ ही एंड्रिक को वहाँ से ले जाने लगते हैं। एंड्रिक उसकी तरफ वेरोनिका को आते हुए देख लेता है। वेरोनिका उसका बैग स्टेज के नीचे फेंक कर चली जाती है। ये देखकर एंड्रिक सब कुछ समझ जाता है। दरअसल वेरोनिका के बैग के अंदर ही वो बॉम्ब होता है। वेरोनिका को ये पता था कि एंड्रिक एक पुलिस वाला है और उसे बिना चेकिंग के अंदर छोड़ा जाएगा, इसीलिए वेरोनिका ने एंड्रिक का यूज किया उस बैग को अंदर लाने के लिए। एंड्रिक सिक्योरिटी वालों को बॉम्ब के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता। तभी थॉमस भी वहाँ उसकी पूछताछ करने के लिए आता है और एंड्रिक उसे भी यही बताता है कि वो मेयर की प्रोटेक्शन के लिए वहाँ पर आया था। फिर सिक्योरिटी वाले एंड्रिक को वहाँ से ले जाने लगते हैं। तभी बाहर पहला बॉम्ब ब्लास्ट होता है। एंड्रिक वहाँ से भाग रहा था, तभी स्टेडियम में दूसरा बॉम्ब ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट की वजह से एंड्रिक को भी कुछ नहीं होता और थॉमस का साथी एंड्रिक को देखते ही उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे जाता है। एंड्रिक वहाँ से प्लाजा के बाहर भागता है। बाहर एक एम्बुलेंस में वो वेरोनिका को देख लेता है।
वेरोनिका के दिमाग में क्या चल रहा था वो हमें आगे क्लियर होगा। एंड्रिक सिक्योरिटी वालों से बचकर हाईवे पर आता है और अपनी गन को बाहर निकालता है। तभी उसके सामने एक गाड़ी आती है और टाइम फिर से रिवाइंड हो जाता है और अब हम लुइस के पॉइंट ऑफ व्यू से मूवी को देखेंगे। लुइस वहाँ पर एक टूरिस्ट होता है और वो ऐसे ही टाइम पास के लिए सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। वहाँ पर उसकी मुलाकात सैम से होती है। दोनों में ऐसे ही बातें हो रही थी, तभी एक छोटी बच्ची उनसे टकराती है और सैम वहाँ से चला जाता है। उस छोटी बच्ची का नाम एना होता है। लुइस की एना और उसकी माँ के साथ एक अच्छी मुलाकात होती है। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी प्लाजा में प्रेसिडेंट आ जाते हैं और लुइस उनकी रिकॉर्डिंग करने लगता है। प्रेसिडेंट स्पीच देने के लिए आते हैं। फिर प्रेसिडेंट पर गन फायर होता है। प्लाजा में चारों तरफ अफरा तफरी होती है और वहां पर एंड्रिक को पकड़ा जाता है और लुइस उसकी रिकॉर्डिंग करने लगता है। तभी प्लाजा के बाद पहला बॉम्ब ब्लास्ट होता है और स्टेडियम के लोग और भी ज्यादा घबरा जाते हैं। लुइस उसकी फैमिली को कॉल करता है। फिर उसके पास थॉमस आता है और वो उसकी रिकॉर्डिंग देखने लगता है। टेलर फिर से 3rd फ्लोर चेक करने के लिए जाता है। थॉमस आगे की रिकॉर्डिंग देखने लगता है। वो वीडियो में वेरोनिका को स्टेज के नीचे बैग फेंकते हुए देख लेता है और सभी को वार्न करने लगता है। तभी सेकंड बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट की बात की सिचुएशन को देखकर लुइस को बहुत ही बुरा लगता है। तभी वो एना को देखता है। ब्लास्ट की वजह से वो उसकी माँ से बिछड़ गई थी। लुइस एना को उसकी माँ के पास ले जाने लगता है। उसी समय एंड्रिक सिक्योरिटी वालों से भाग रहा था। लुइस को एंड्रिक की मदद करनी थी। वो लुइस को एना के पास छोड़कर एंड्रिक की मदद करने के लिए उसके पीछे जाता है। बहुत फॉलो करने के बाद वो भी एंड्रिक के पीछे हाईवे पर पहुंच जाता है। एंड्रिक के सामने एक पुलिस वाले की गाड़ी आती है। उसमें से एक पुलिस वाला एंड्रिक के सामने आता है और देखते ही देखते वो पुलिस वाला एंड्रिक को शूट कर देता है। लुइस जब दूसरी तरफ देखता है तो एना भी उसकी माँ को ढूंढते ढूंढते हाईवे पर पहुंच जाती है। तभी उसके सामने एम्बुलेंस बहुत ही तेजी से आने लगती है। लुइस भागकर एना को बचाने जाने लगता है। तभी मूवी फिर से रिवाइंड हो जाती है और अब हम मूवी को प्रेसिडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। प्लाजा में जाने से पहले प्रेसिडेंट एक जगह पर रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें एनएसए से पता चला था कि वहां पर उनके ऊपर अटैक होने वाला है। तो वो लोग डुप्लीकेट प्रेसिडेंट को प्लाजा में भेजते हैं और ओरिजिनल प्रेसिडेंट अपने होटल में चले जाते हैं। मतलब कि आप लोग समझ ही गए होंगे कि प्लाजा में जिस प्रेसिडेंट पर अटैक हुआ था वो असली नहीं बल्कि डुप्लीकेट था। होटल में आने के बाद प्रेसिडेंट को उसके आदमियों से ये पता चलता है कि कुछ दिनों पहले स्पेशल फोर्स ने बॉम्ब बेचने वाले कुछ आदमियों को पकड़ लिया था। इसलिए वो लोग प्रेसिडेंट को मारकर इस चीज का रिवेंज लेना चाहते हैं। दूसरी तरफ डुप्लीकेट प्रेसिडेंट प्लाजा में पहुंच जाता है। यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि थॉमस को प्रेसिडेंट के चेंज होने के बारे में कुछ भी नहीं पता था। प्रेसिडेंट को उनके आदमी से पता चलता है कि स्वारिक नाम का आदमी उन्हें वहां पे मारने के लिए आया हुआ है। प्रेसिडेंट के सिक्योरिटी वाले स्वारिक को ढूंढने की बहुत ही ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इतने लोगों में स्वारिक को ढूंढना बिल्कुल ही नामुमकिन था। प्रेसिडेंट होटल में उनके डुप्लीकेट के साथ थॉमस को देख लेते हैं। ये देखकर उन्हें वहां पर थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि थॉमस ने उसकी जान पर खेलकर प्रेसिडेंट को बचा लिया था और अब प्रेसिडेंट के सिक्योरिटी वालों ने डुप्लीकेट प्रेसिडेंट के बारे में उसे कुछ भी नहीं बताया था। प्लाजा में डुप्लीकेट प्रेसिडेंट को स्पीच के लिए बुलाया जाता है। तभी उन पर गन फायर होता है। ये देखकर प्रेसिडेंट शॉक हो जाते हैं। मतलब यहाँ पर एनएसए की इंफॉर्मेशन सही निकली। प्रेसिडेंट और उनके सिक्योरिटी वालों के बीच में कुछ बातें चल रही थी। तभी होटल के नीचे पहला बॉम्ब ब्लास्ट होता है। ये वही बॉम्ब ब्लास्ट है जिसकी आवाज से पहले सभी लोग प्लाजा में डर गए थे। बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से होटल में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। सिक्योरिटी वाले प्रेसिडेंट को होटल से निकालने की बातें कर रहे होते हैं। तभी प्रेसिडेंट के लॉक डोर को तोड़कर एक आतंकवादी वहां पर अंदर आता है और वो सभी सिक्योरिटी वालों को मार डालता है। तभी टाइम फिर से रिवाइंड हो जाता है और अब हम मूवी को हमारे आखिरी कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे जिसका नाम सुआरेस होता है और यही वो आतंकवादी है जो प्रेसिडेंट को मारना चाहता है। और यहाँ पर आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। सुआरेस की टीम में टोटल 5 आदमी होते हैं जो कि आपको आगे पता चल ही जाएगा। प्लाजा में हम वेरोनिका को देखते हैं। वो एक शख्स के साथ बातें कर रही थी। यहाँ हमें पता चलता है कि वेरोनिका भी एक सुआरेस के साथ मिली हुई है। उस दूसरे शख्स का नाम हुआरेस होता है और वो एक स्पेशल फोर्स का ऑफिसर है। उसका छोटा भाई वेरोनिका के कब्जे में होता है और अगर वो उनका साथ नहीं देगा तो हुआरेस के छोटे भाई को वो लोग मार देंगे। मतलब हावियर मजबूरी में आतंकवादियों के साथ काम कर रहा है। हावियर के वहां से जाते हुए एंड्रिक उसे देख लेता है। वहां पर एक JNN का कैमरामैन भी होता है। उस कैमरामैन की मदद से वो प्रेसिडेंट के आने पर भी नजर रखते हैं। सुआरेस का एक और साथी होटल में होता है जिससे वो होटल में प्रेसिडेंट पर नजर रखता है। मतलब सुआरेस को पहले ही पता था होटल में ओरिजिनल प्रेसिडेंट है और प्लाजा में डुप्लीकेट। सुआरेस हैवियर को होटल में जाने के लिए बोलता है, प्रेसिडेंट के पास जाने के लिए बोलता है। होटल में सुआरेस का साथी उसको चालाकी से एक चाबी देता है। दूसरी तरफ सुआरेस भी प्लाजा में जाता है और वहां पर वो अपना टाइम पास के लिए अपना झूठा नाम लुइस को बताकर उससे बातें करने लगता है। होटल में हैवियर उसके रूम में जाकर अपने वेपन लेता है और वो प्रेसिडेंट की तरफ जाने लगता है। प्लाजा में सुआरेस थॉमस का ध्यान खींचने के लिए मोबाइल से फैन को स्टार्ट कर देता है और बालकनी का पर्दा हिलता है
जो कि हमने शुरुआत में देखा था। थॉमस की नजर भी उस पर पड़ जाती है। सुआरेस उसकी ऑटोमेटिक गन को प्रेसिडेंट की तरफ पॉइंट कर उस पर फायर करवाता है। दूसरी तरफ होटल में सुआरेस का साथी एक बॉम्बिंग जैकेट पहन लेता है और सुआरेस के ऑर्डर पर वो वहां पर पहला बॉम्ब ब्लास्ट करवाता है। यही वो पहला बॉम्ब ब्लास्ट होता है जो कि हमने पिक्चर की शुरुआत में देखा था। उसी बीच सुआरेस हैवियर के भाई को मार डालता है और एम्बुलेंस से वेरोनिका के साथ होटल में आने लगता है। दूसरी तरफ होटल में हैवियर सभी सिक्योरिटी गार्ड को मार देता है और डोर पर एक बॉम्ब लगाकर उसे तोड़ देता है और अंदर के सारे सिक्योरिटी वालों को मार देता है। होटल के बाहर बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से वहां पर बहुत सारी एम्बुलेंस आई और उसी बीच में सुआरेस और वेरोनिका भी उन एम्बुलेंस में बैठे होते हैं। वहां पर सुआरेस अपने मोबाइल से प्लाजा के अंदर दूसरे बॉम्ब को भी ब्लास्ट करवाता है। दरअसल सुआरेस बॉम्ब ब्लास्ट करके प्रेसिडेंट को वहां से किडनैप करना चाह रहा था। अब बाहर बहुत सारे एम्बुलेंस है, इसीलिए किसी को किडनैपिंग के बारे में पता भी नहीं चलेगा। वेरोनिका अकेले ही ऊपर प्रेसिडेंट को लेने जा रही होती है। बीच थॉमस JNL न्यूज चैनल के पास उनकी रिकॉर्डिंग देखने के लिए जाता है। तभी वो एक फुटेज में उसके साथी टेलर को पुलिस के कपड़ों में देख लेता है। इससे थॉमस समझ जाता है कि टेलर भी टेररिस्ट के साथ मिला हुआ है। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं जब थॉमस ने टेलर को भेजा था तब उसने ऑटोमेटिक गन को निकालकर पुलिस के कपड़ों में वहां से भाग गया था। ये फुटेज देखकर थॉमस शॉक हो गया था। फिर थॉमस दूसरी गाड़ी से टेलर को फॉलो करने लगता है। होटल में हैवियर प्रेसिडेंट को बेहोश करके वेरोनिका के हवाले कर देता है। अब यहाँ पर हैवियर का काम खत्म हो गया था, इसलिए वो उसके भाई को मांगता है। वेरोनिका का कहना था कि उसका भाई उसे दूसरी जगह पर मिल जाएगा। फिर हैवियर पुलिस के कपड़ों में होटल से बाहर आता है। सुआरेस भी प्रेसिडेंट को वहां से लेकर निकल जाता है। जाते हुए वो टेलर से हैवियर को पिकअप करने के लिए बोलता है और इसी बीच एंड्रिक वेरोनिका को एम्बुलेंस में देख लेता है। उन्हें लगा था कि बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से एंड्रिक भी मारा जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एंड्रिक की वजह से वो लोग खतरों में आ सकते हैं, इसीलिए सुआरेस को वो सारे सबूत मिटाने होंगे। तो वेरोनिका उनके कैमरामैन को मार डालती है और गोली की आवाज से प्रेसिडेंट एम्बुलेंस में होश में आ जाते हैं। दूसरी तरफ टेलर हैवियर को साथ में लेता है। थॉमस अभी भी टेलर को फॉलो कर रहा था। जल्दी ही ये बात टेलर को भी पता लगती है। फिर उन दोनों में बहुत अच्छी कार चेसिंग होती है। भाई के बारे में कुछ नहीं जानता और दूसरी तरफ थॉमस उनकी तरफ आने लगता है। वो हैवियर को देखते ही उस पर फायरिंग कर देता है। बदले में हैवियर भी थॉमस पर फायरिंग करता है और इसी बीच दोनों को एक दूसरे की गोली लग जाती है। थॉमस को देखकर टेलर वहां से भागने लगता है। तभी हैवियर गाड़ी को पकड़ते हुए उसके भाई के बारे में उससे पूछता है। उसके भाई के मरने के बारे में उसे बताता है। पीछे से थॉमस टेलर के ऊपर फायरिंग करने लगता है और एक गोली टेलर को लग जाती है। थॉमस टेलर को बाहर निकालकर प्रेसिडेंट के बारे में पूछने लगता है। टेलर उसे कुछ नहीं बताता और वो भी यहाँ पर मारा जाता है। दूसरी तरफ एम्बुलेंस में प्रेसिडेंट वेरोनिका के ऊपर अटैक करते हैं। सुआरेस ड्राइविंग छोड़ के उन्हें रोकने की कोशिश करता है और तभी सामने एना आ जाती है। लुइस एना को बचाने आने लगता है। सुआरेस एना को देखते ही वो हैंडल मोड़ लेता है। एम्बुलेंस क्रैश हो जाती है, फिर भी वो एना की तरफ बढ़ने लगती है। तभी वहां पर लुइस आकर एना को बचा लेता है। एक्सीडेंट को देखकर वहां पर थॉमस आने लगता है और एना की माँ भी वहां पर मौजूद होती है। लुइस यहाँ पर एना को उसकी माँ के हवाले कर देता है और बदले में एना उसे थैंक्स बोलती है और वहां से चली जाती है और थॉमस एम्बुलेंस के पास पहुंचता है। अंदर वो मरी हुई वेरोनिका को देखता है और उसके पास गन भी होती है। यह देखकर थॉमस समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है और उसे अंदर ही प्रेसिडेंट भी मिल जाते हैं। इतने में सुआरेस होश में आता है और वो कुछ करता उससे पहले ही थॉमस उसे शूट कर